कौवे और उल्लू का युद्ध। पंचतंत्र की कहानी। दक्षिण देश में महिलारोपे नाम का एक नगर था। नगर के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसकी घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उन्हीं में से कुछ घोंसलों में कौवों के बहुत से परिवार रहते थे। कौवों का राजा वायसराय मेघवर्ण भी वही रहता था। वहाँ उसने अपने दल के लिए एक व्यूह सा बना लिया था। उससे कुछ दूर पर्वत की गुफा में उल्लुओं का दल रहता था। इनका राजा अरिमर्दन था। दोनों में स्वाभाविक वैर था। अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता था। वहाँ कोई इकला दुकला कौवा मिल जाता था तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़ों कौवे मार दिए। तब मेघवर ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे उलूकराज के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाई यह है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू न जाने कहाँ जा छिपते हैं। हमें उनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं। समझ नहीं आता कि इस समय संधि, युद्ध, यान, आसन, संयंत्र, संशय, द्वेधिभाव आदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। पहले मेघगर्जन ने उज्जैवी नाम के प्रथम सचिव से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। उससे तो संधि करना ही ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। समान बल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके कछुए की तरह सिमट कर शक्ति संग्रह करने के लिए बाद ही युद्ध करना उचित है। उसके बाद संजीव नाम के द्वितीय सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा ही देता है। विशेषतः क्रूर, अत्यंत लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संधि न करें। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई न लड़ सके उसे छल बल द्वारा हराना चाहिए, किंतु संधि नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुओं से, खून से और उनकी विधवा स्त्रियों की आंसुओं से नहीं सींची गई, वह राजा होने योग्य नहीं। तब मेघवर ने तृतीय सचिव अनुजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है, इसलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों के करने में हानि है। उसके लिए तो शास्त्रों में यान नीति का ही विधान है। हमें यहाँ से किसी दूसरे देश में चले जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने में कायरता दोष नहीं होता। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभिमान करके जो हठपूर्वक युद्ध करता है वह शत्रु की ही इच्छा पूरी करता है और अपने वंश का नाश कर लेता है। इसके बाद मेघवन ने चतुर्थ सचिव प्रजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मेरी संपत्ति में तो संधि, विग्रह और यान तीनों में दोष है। हमारे लिए आसन नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अपने स्थान पर दृढ़ता से बैठना सबसे अच्छा उपाय है। मगरमच्छ अपने स्थान पर बैठकर शेर को भी हरा देता है, हाथी को भी पानी में खींच लेता है। वही यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूहे से भी हार जाए। अपने दुर्ग में बैठकर हम बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा एक सिपाही 100 शत्रुओं का नाश कर सकता है। अपने दुर्ग को मजबूत रखना चाहिए। अपने स्थान पर मजबूती से खड़े
छोटे छोटे वृक्षों को आंधी तूफान के प्रबल झोंके भी उखाड़ नहीं सकते। तब मेघवन ने चिरंजीवी के नाम से पंचम सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय संचय नीति ही उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं। अतः हमें यही ठहर कर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र न मिले तो अनेक छोटे छोटे मित्रों की सहायता भी हमारे पक्ष को सबल बना सकती है। छोटे छोटे तिनकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को जकड़कर बांध लेती है। पांचों मंत्रियों से सलाह लेने के बाद वायसराज मेघवर्ण अपने वंशागत सचिव स्थिरजीवी के पास गया। उसे प्रणाम करके वह बोला, श्रीमान, मेरे सभी मंत्री मुझे जुदा जुदा राय दे रहे हैं। आप उनकी सलाह सुनकर अपना निश्चय दीजिए। स्थिरजीवी ने उत्तर दिया, वत्स, सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ही मंत्रणा दी है। अपने अपने समय सभी नीतियाँ अच्छी होती है, किंतु मेरी संपत्ति में तो तुम्हें द्विभाव या भेद नीति का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित यह है कि पहले हम संधि द्वारा शत्रु में अपने लिए विश्वास पैदा कर ले, किंतु शत्रु पर विश्वास न करें। संधि करके युद्ध की तैयारी करते रहे। तैयारी पूरी होने पर युद्ध कर ले। संधि काल में हमें शत्रु के निर्बल स्थानों का पता लगाते रहना चाहिए। उनसे परिचित होने के बाद वही आक्रमण कर देना उचित है। मेघवन ने कहा, आपका कहना निसंदेह सत्य है, किंतु शत्रु का निर्बल स्थल किस तरह देखा जाए? स्थिरजीवी, गुप्तचरों द्वारा ही हम शत्रु के निर्बल स्थल की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राजा की आंख का काम देता है और हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। मेघवन, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही मैं करूँगा। स्थिरजीवी, अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूँगा। तुम मुझसे लड़कर मुझे लहूलुहान करने में के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंककर स्वयं सपरिवार ऋषिमुख पर्वत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बने अपने दुर्ग में बसा लूँगा और अवसर पाकर उन सब का नाश कर दूँगा। तब तुम फिर यहाँ आ जाना। मेघवन ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवे जब उसकी सहायता को आए तो उसने उन्हें दूर से करके कहा, इसका अंदर मैं स्वयं दे दूँगा। अपनी चोंचों के प्रहार से घायल करके वह स्थिरजीवी को ही वहीं फेंकने के बाद अपने आप परिवार सहित पर्वत पर चला गया। तब उल्लू की मित्र कृकालिका ने मेघवन के भागने और अमात्य स्थिरजीवी से लड़ाई होने की बात उल्लुकराज से कह दी। उल्लुकराज ने भी रात आने पर दल बल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा, भागते हुए शत्रु को नष्ट करना अधिक सहज होता है। पीपल के वृक्ष को घेर कर उसने शेष रह गए सभी कौवों को मार दिया। अभी उल्लुकराज की सेना भागते हुए कौवों का पीछा करने की सोच रही थी कि आहत स्थिरजीवी ने कराहना शुरू कर दिया। उसे सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर आ गया। सब उल्लू उसे मारने को झपटे। तब स्थिरजीवी ने कहा, इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार डालो, मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण ने मुझे ही घायल करके इस तरह फेंक दिया। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, उसे मेरी भेंट करवा दो। सब उल्लुओं ने उल्लुकराज से यह बात कही। उल्लुकराज स्वयं वहाँ आया। स्थिरजीवी को देखकर वह आश्चर्य से बोला, तेरी यह दशा किसने कर दी? स्थिरजीवी, देव। बात यह हुई कि दुष्ट मेघवन आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि मैं बहुत बलशाली हूँ, कि वे बहुत बलशाली है, उनसे युद्ध मत करो, मुझसे सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संधि करना ही उचित है। उसे सब कुछ देकर ही वह अपने प्राणों की रक्षा तो कर ही लेता है। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवन ने समझा कि ये आपका हित चिंतक हो, इसलिए वह मुझ पर झपट पड़ा।
अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं स्वयं आपके साथ जाकर मेघवन को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायक बनूंगा। इस तरजीह की बात सुनकर उल्लूक राज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह ली। उसके पास भी 5 मंत्री थे, रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीपाक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनाश, प्रकारकरण। पहले उसने रक्ताक्ष से पूछा, इस शरणागत शत्रु मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए। रक्ताक्ष ने कहा कि इसे अविलंब मार दिया जाए। शत्रु को निर्बल अवस्था में ही मार देना चाहिए, अन्यथा बली होने के बाद वही दुर्जय हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति स्नेह के अतिशय दर्शन से भी बढ़ नहीं सकती। रक्ताक्ष से सलाह लेने के बाद उल्लूक राज ने दूसरे मंत्री क्रूराक्ष से सलाह ली कि इस तरजीह का क्या किया जाए। क्रूराक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। क्रूराक्ष के बाद अरिमर्दन ने दीप्ताक्ष से प्रश्न किया। दीप्ताक्ष ने भी यही सहमति दी। इसके बाद अरिमर्दन ने वक्रनाश से प्रश्न किया। वक्रनाश ने भी कहा, देव, हमें शरणागत शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कई बार शत्रु भी हित का कार्य कर देते हैं। आपस में ही जब उनका विवाद हो जाए तो एक शत्रु दूसरे शत्रु को स्वयं नष्ट कर देता है। उसकी बात सुनने के बाद अरिमर्दन ने फिर दूसरे मंत्री प्राकारकरण से पूछा, सचिव, तुम्हारी क्या सहमति है। प्राकार ने कहा, देव, यह शरणागत व्यक्ति अवध्य ही है। हमें अपने परस्पर के मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। अरिमर्दन ने भी प्रकरण की बात का समर्थन करते हुए यही निश्चय किया कि इस तरजीव की हत्या न की जाए। रक्ताक्ष का उल्लूक राज के इस निश्चय से गहरा मतभेद था। वह इस तरजीव की मृत्यु से ही उल्लूक का हित देखता था। अतः उसने अपनी सहमति प्रकट करते हुए अन्य मंत्रियों से कहा कि तुम अपनी मूर्खता से उल्लूक वंश का नाश कर दोगे। किंतु रक्ताक्ष की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्लूक राज ने सैनिकों से इस तरजीवी कौवे को सैया पर लटकाकर अपने पर्वतीय दुर्ग की ओर कूच कर दिया। दुर्ग के पास पहुंचकर इस तरजीवी ने उल्लूक राज से निवेदन किया, महाराज, मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हो? मैं इस योग्य नहीं हूँ। अच्छा, आप मुझे जलती हुई आग में डाल दे। उल्लूक राज ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? इस तरजीवी, स्वामी, आग में जलकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा वैसे आग में नष्ट हो जाए और मुझ में उल्लूक का आ जाए, तभी मैं उस पापी मेघवर्ण से बदला ले सकूंगा। रक्ताक्ष इस तरजीवी की इस पाखंड भरी चालों को खूब समझ रहा था। उसने कहा, इस तरजीवी, तू बड़ा चतुर और कुटिल है। मैं जानता हूँ कि उल्लू बनकर भी तो कौवों का ही हित सोचेगा। उल्लूक राज के आज्ञानुसार सैनिक इस तरजीवी को अपने दुर्ग में ले गए। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर उल्लूक राज अरिमर्दन ने अपने साथियों से कहा कि इस तरजीवी को वही स्थान दिया जाए जहाँ वह रहना चाहे। इस तरजीवी ने सोचा कि उसे दुर्ग के द्वार पर ही रहना चाहिए, जिसे दुर्ग से बाहर जाने का अवसर मिलता रहे। यही सोच उसने उल्लूक राज से कहा, देव, आपने मुझे यह आदर देकर बहुत लज्जित किया है। मैं तो आपका सेवक हूँ और सेवक के स्थान पर ही रहना चाहता हूँ। मेरा स्थान दुर्ग के द्वार पर ही रखिए। द्वार की जो धूलि आपके पद कमलों के पवित्र होगी, उसे अपने मस्तक पर रखकर ही मैं अपने सौभाग्यवान मानूंगा। उल्लूक राज इस मीठे वचनों को सुनकर फूले न समाये। उन्होंने मेरे साथियों को कहा कि मैं इस तरजीवी को यथेष्ट भोजन दिया जाए। प्रतिदिन स्वाद और पुष्ट भोजन खाते खाते इस तरजीवी थोड़े ही दिनों में पहले जैसा मोटा और बलवान हो गया। रक्ताक्ष ने जब इस तरजीवी को स्फुरित होते देखा तो वह मंत्रियों से बोला, यहाँ सभी मूर्ख है, लेकिन मंत्रियों ने अपने मूर्खता भरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। पहले की तरह वे इस तरजीवी की अनमांस खिला पिलाकर मोटा करते रहे। रक्ताक्ष ने यह देखकर अपने पक्ष के साथियों से कहा कि अब यहाँ हमें नहीं ठहरना चाहिए। हम किसी दूसरे पर्वत की कंदरा में अपना दुर्ग बना लेंगे। फिर रक्ताक्ष ने अपने साथियों से कहा कि ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विपत्ति को पास बुलाना है। उसी दिन परिवार समेत रक्ताक्ष वहाँ से दूर किसी पर्वत कंदरा में चला गया। रक्ताक्ष के विदा होने पर इस तरजीवी बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, अच्छा हुआ कि रक्ताक्ष चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही चतुर और दूरदर्शी था।
रक्तास के जाने के बाद स्त्रजीवी ने उन लोगों के नाश की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर वह पर्वत की गुफा में चारों ओर रहने लगा। जब पर्याप्त लकड़ी एकत्र हो गई तो एक दिन सूर्य के प्रकाश में लोगों के अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवन के पास गया और बोला, मित्र, मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली है। तुम भी अपनी चोंचों में एक एक जलती लकड़ी लेकर होलोकराज के दुर्ग के चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा। शत्रु दल अपने ही दल घर में जलकर नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर मेघवन बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्त्रजीव से कहा, महाराज, कुशल क्षेम से तो रहे, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। स्त्रजीव ने कहा, वत्स, यह समय बातें करने का नहीं है। यदि किसी शत्रु ने वहाँ जाकर मेरे यहाँ आने की सूचना दे दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शत्रु कहीं जगह भाग जाएगी। जो काम शीघ्रता से करने योग्य हो उसे देर नहीं करनी चाहिए। शत्रुकुल का नाश करके फिर शांति से बातें करेंगे। मेघवन ने यह बात मान ली। कवे सब अपनी चोंचों में एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रु दुर्ग की ओर चल पड़े। वहां जाकर लकड़ियां दुर्ग के चारों ओर फैला दी। उन लोगों के घर जलकर राख हो गए और सारे लोग अंदर ही अंदर तड़प कर मर गए। इस प्रकार उन लोगों का वंश नाश करके मेघवन फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर आ गया। विजय के उपलक्ष्य में सभा बुलाई गई। स्त्रियों को बहुत सा पुरस्कार देकर मेघवन ने उससे पूछा, महाराज, आपने इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस प्रकार व्यतीत किए? शत्रु के बीच रहना तो बड़ा संकटपन है। हर समय प्राण गले में अटके रहते हैं। स्त्रीजीव ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपनी तत्परता के अंतिम फल का इतना विश्वास होता है कि वह क्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि तुम्हारे प्रतिपक्षी उलूकराज के मंत्री महामूर्ख है। एक रक्ताक्षी था बुद्धिमान, वह भी उन्हें छोड़ गया। फिर मैंने सोचा यही समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचरने वाले गुप्तचर को आप मान अपमान की चिंता छोड़नी ही पड़ती है। वह केवल अपने राजा का स्वार्थ सोचता है। मान मर्यादा की चिंता का त्याग कर वह स्वार्थ साधन के लिए चिंताशील रहता है। वायसराय मेघवन ने के स्त्रियों को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र, आप बड़े पुरुषार्थी और दूरदर्शी हैं। एक कार्य को प्रारंभ करके उसे अंत तक निभाने की आपकी क्षमता अनुपम है। संसार में कई तरह के लोग हैं। नीचतम प्रवृत्ति के वे जो विघ्न भय से किसी कार्य का आरंभ नहीं करते। मध्यम में वे हैं जो विघ्न भय से हर काम को बीच में छोड़ देते हैं, किंतु उत्कृष्ट वही है जो सैकड़ों विघ्नों के होते हुए भी आरंभ किए गए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। आपने मेरे शत्रुओं का समूल नाश करके उत्तम कार्य किया है। स्त्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपना धर्म पालन किया, देव ने आपका साथ दिया। पुरुषार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, किंतु देवानुकूल न हो पुरुषार्थ भी फलित नहीं होता। आपको अपना राज्य मिल गया, किंतु स्मरण रखिए, राज्य क्षण स्थायी होते हैं। बड़े बड़े विशाल राज्य क्षणों में बनते मिटते रहते हैं। शाम के रंगीन बादलों की तरह उनकी हवा भी क्षण जीवी होती है। इसलिए राज्य की मद में आकर अन्याय ही करना और न्याय से प्रजा का पालन करना। राजा प्रजा का स्वामी नहीं सेवक होता है। इसके बाद इस तेज जीव की सहायता से मेघवन बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करता रहा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।